Hello students, I'm your EVS teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start our new chapter clothes. बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लोथ्स के बारे में, मतलब कि हम डिफरेंट सीजन्स में कौन कौन से क्लोथ्स वेयर करते हैं उसके बारे में, और ये क्लोथ्स किसके बने हुए होते हैं, मेकिंग ऑफ क्लोथ्स के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. चैप्टर 7 क्लोथ्स. I will learn about type of clothes and making clothes. So let's start. Clothes are one of our basic need. They protect us from heat, cold, rain and dust. We look smart and decent in clothes. We wear different clothes in different seasons and for different occasions. क्लोथ्स क्या होते हैं? हमारी बेसिक नीड है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट नीड होती है, जो सबसे ज्यादा हमारी जरूरी क्या है वो है क्लोथ्स. क्लोथ्स हमें क्या करते हैं? हमें प्रोटेक्ट रखते हैं किससे? हीट, गर्मी से, सर्दी से, डस्ट से, धूल मिट्टी से. और इससे हम क्लोथ्स पहन के क्या लगते हैं? स्मार्ट लगते हैं और डिसेंट रखते हैं. ठीक है. और हम क्या करते हैं, अब आपको पता होगा, आप डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हो. समर में अलग, विंटर में अलग, रेनी सीजन में अलग. तो हम उन टाइप ऑफ क्लोथ्स के बारे में पढ़ेंगे आगे. सो लेट्स सी टाइप ऑफ क्लोथ्स. आपको बच्चों फर्स्ट है कॉटन क्लोथ्स. वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर. आप लोग कॉटन क्लोथ्स कब पहनते हो? समर में, मतलब गर्मियों में. कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल. वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. आपको इमेज में दिख रहा है, ये क्या है? समर सीजन है. बच्चों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? कॉटन क्लोथ्स. और ये हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं गर्मियों में? क्योंकि हमें कूल मतलब कि ठंडा रखते हैं. और ये कॉटन क्लोथ्स किससे बने हुए होते हैं? कॉटन प्लांट से. हमें कॉटन प्रोवाइड होती है, उससे कॉटन क्लोथ्स बनते हैं. अब हम नेक्स्ट है हमारा वूलन क्लोथ्स. वूलन क्लोथ्स. वी वेयर वूलन क्लोथ्स इन विंटर. Woolen clothes keep us warm. We get wool from sheep. Winter clothes are heavy and take much time to wash. Some winter clothes are dry clean to keep them safe. आपको इमेज में दिख रहा है, ये कौन सा है? हमारा विंटर सीजन है. बच्चों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? वूलन क्लोथ्स, मतलब कि जो हमें गर्म रखते हैं. हम सर्दियों में कैसे कपड़े पहनते हैं? वूलन क्लोथ्स पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं. और हमें वूलन क्लोथ्स बनाने के लिए जो वूल प्रोवाइड होता है वो कौन प्रोवाइड करवाता है? हमें शीप. शीप से हमें वूल मिलता है, हम उससे वूलन क्लोथ्स बनाते हैं. अब जो वूलन क्लोथ्स होते हैं वो क्या होते हैं? हैवी होते हैं, इसलिए उन्हें वॉश करने में ज्यादा टाइम चाहिए होता है. और जो कुछ विंटर क्लोथ्स ऐसे होते हैं जिन्हें ड्राई क्लीन की जरूरत होती है. ओके, ये हमारे वूलन क्लोथ्स के बारे में. नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा रबर और प्लास्टिक क्लोथ्स. रबर और प्लास्टिक क्लोथ्स. वी वियर अ रेनकोट एंड गम बूट्स made from rubber or plastic in the rainy season. They protect us from rain. अब आपको पता है रबर क्लोथ्स और प्लास्टिक क्लोथ्स आप कब पहनते हो? जब बारिश होती है, जब रेनी सीजन होता है. अब उस वेदर में वियर करते हो आप रबर और प्लास्टिक क्लोथ्स. क्यों वियर करते हो? क्योंकि हमें बारिश से प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब बारिश से बचाते हैं, हम गीले नहीं होते. आगे, वी ऑल्सो यूज अम्ब्रेला वाइल गोइंग आउटसाइड इन रेन. और जब हम बाहर बारिश होती है, जब आप बारिश होती है तो बाहर क्या लेके जाते हो? अम्ब्रेला कैरी करते हो. तो हम रेनी सीजन में क्या भी कैरी करते हैं? अम्ब्रेला भी लेके जाते हैं, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है ये. नेक्स्ट है हमारा सिल्क क्लोथ्स. वी वेयर सिल्क क्लोथ्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स. सिल्क क्लोथ्स आर जनरली worn during winters. Silk is soft and shiny. We get silk from the silkworm. बच्चों नेक्स्ट हमारा सिल्क क्लोथ. सिल्क क्लोथ कब पहनते हैं हम? स्पेशल ओकेजन्स पे, मतलब जैसे फेस्टिवल्स हो गया, पार्टीज हो गई, तो हम कहाँ पहन के जाते हैं? वो ओकेजन्स पे सिल्क क्लोथ्स. और सिल्क क्लोथ्स जो होते हैं वो कब भी पहने जाते हैं? विंटर्स में भी पहने जाते हैं हमारे. सिल्क क्लोथ कैसे होते हैं? सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होते हैं और शाइनी होता है, इसलिए हम इन्हें ओकेजन्स पे ही पहनते हैं, पार्टीज प्लेसेस पे या रिलीजियस प्लेसेस पे. और ये हमें सिल्क क्लोथ्स किससे बने हुए होते हैं? सिल्क वॉर्म से हमें थ्रेड ऑब्टेन होता है, उससे हम अपने सिल्क क्लोथ्स बनाते हैं. ओके, जैसे आपको ये इमेज में शो हो रहा है, ये क्या है? हमारे सिल्क क्लोथ्स. अब हम नेक्स्ट देखते हैं मेकिंग क्लोथ्स. मेकिंग क्लोथ्स. इन ओल्डन टाइम्स क्लोथ आर मेड बाय हैंड. yarn are spinned by using spindles. Looms are used for weaving the yarn into cloth. In modern times, cloth is made in big mills
विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। पहले के जमाने में मतलब ओल्डन टाइम्स, पुराने जमाने में क्या होता था, जो कपड़े बनाए जाते थे वो हाथों से बनाए जाते थे। वो किससे बनाए जाते थे, यान जो होता था, यान और स्पिन बाय यूजिंग स्पिंडल्स का मतलब है यान को, मतलब कि थ्रेड, यान मतलब होता है थ्रेड, थ्रेड को जो स्पिंड करते थे वो एक मशीन होती थी स्पिंडल्स, उसके थ्रू करा जाता था। और जो लूम्स हैं वो क्या होता है, एक मशीन होती थी जो वीविंग करने के मतलब बुनाई करने के काम आता था। थ्रेड को क्लोथ बनाने के लिए किसका यूज करा जाता था, लूम्स का। आजकल मॉडर्न टाइम्स में क्या हो रहा है, क्लोथ कहाँ पे बनता है आपको पता होगा, बिग मिल्स में, मतलब कि फैक्ट्रीज में बनते हैं और बड़ी बड़ी मशीन्स होती है उसकी हेल्प से बनते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस हुआ है कि पहले के टाइम में कैसे बनाए जाते थे क्लोथ और अब कैसे बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं फर्स्ट कॉटन, कि कॉटन से कैसे बनाए जाते हैं क्लोथ्स। कॉटन, वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट। कॉटन इज spun into thread or yarn. Then the cloth is made on loom with this yarn. This is called weaving. बच्चों देखो, आपको ये इमेज दिख रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉटन प्लांट से कॉटन ऑब्टेन करा, फिर उसे हमने क्या करा, स्पन मतलब कि हमने उसको बॉल बनाया, किस फॉर्म में, थ्रेड फॉर्म में या यार्न फॉर्म में। फिर हमने उसे क्या करा, वीव करा। वीविंग मतलब बुनाई करी, उस कॉटन की थ्रेड की बुनाई करी, फिर हमारा क्या बनके तैयार होता है लास्ट में, कॉटन क्लोथ। तो इस तरह हमारे के कॉटन क्लोथ प्रिपेयर किए जाते हैं। इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, वीविंग। नेक्स्ट है हमारा वूल। वी गेट wool from the sheep. Soft and thick hair of sheep are used to make wool. Wool is used to make woolen clothes like sweaters and shawls. अब हमें वूलन क्लोथ कैसे बनाते हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें, ये शीप है, शीप से हमें वूल प्रोवाइड होता है, ये रहे हेयर ऑफ शीप। नेक्स्ट हमने क्या करा, उस वूल से अपने वूलन क्लोथ्स बना लिए। सबसे पहले हमने क्या करा, सॉफ्ट भी होते हैं और थिक भी होते हैं, मतलब मुलायम भी होता है और मोटे भी होते हैं शीप के हेयर्स। उसे हमने क्या करा, वूल बनाया, फिर वूल से हमने अपने वूलन क्लोथ्स बनाए, जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है इन्होंने इमेज में, स्वेटर्स का। अब हमारा नेक्स्ट है सिल्क। वी वेयर क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिल्क। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। अ silkworm builds a home around itself with long sticky threads. This home is called a cocoon. These cocoons are used to make silk thread. This thread is used to make clothes. बच्चों हमें सिल्क के क्लोथ्स कैसे प्रोवाइड होते हैं वो पढ़ते हैं। देखो आपको इमेज में दिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या है, सिल्क वॉर्म क्या करता है, कैटरपिलर में चेंज होता है, कैटरपिलर से फिर वो कुकून में चेंज होता है, फिर कुकून क्या करता है, हमें थ्रेड प्रोवाइड करवाता है, और फिर हम सिल्क थ्रेड से अपने सिल्क क्लोथ्स बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, सिल्क वॉर्म से सिल्क ऑब्टेन करा, फिर सिल्क वॉर्म ने अपना क्या करा, अपने अराउंड ही क्या करता है, वो सिल्क के थ्रेड्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, जिसे हम कहते हैं कुकून, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है। फिर हम उस कुकून से सिल्क थ्रेड को निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और उससे क्या बनाता है, फिर हम सिल्क के क्लोथ्स। कॉटन, वूल एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर्स। वी कैन ऑल्सो मेक क्लोथ्स फ्रॉम मैनमेड फाइबर्स लाइक प्लास्टिक, रेयन एंड नायलॉन। जो हमें नेचुरल से मतलब कि नेचर से प्रोवाइड होते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। जैसे कॉटन है, कॉटन प्लांट से प्रोवाइड हुआ हमें, वूल शीप से प्रोवाइड हुआ, सिल्क सिल्क वॉर्म से प्रोवाइड हुआ, तो ये क्या हो गए हमारे नेचुरल फाइबर्स। जो हम खुद बनाते हैं वो उन्हें कहते हैं मैनमेड फाइबर्स, जो हम मशीन्स के थ्रू बनाते हैं, जैसे प्लास्टिक, रेयन एंड नायलॉन। अब हम देखते हैं एक फैक्ट। द ओल्डेस्ट नोन क्लोथ मटेरियल इज कॉटन। देयर आर एटलीस्ट 25 काइंड्स ऑफ कॉटन। सबसे पहले किस मटेरियल के क्लोथ पहने जाते थे, सिर्फ कॉटन के, और कॉटन के कितने वेराइटीज थे, 25 काइंड्स थी कॉटन की। अब है सम पीपल हु डू अ स्पेशल काइंड ऑफ वर्क ऑल्सो वियर अ यूनिफॉर्म। जो लोग एक स्पेशल काइंड ऑफ वर्क या जॉब करते हैं वो क्या पहनते हैं, यूनिफॉर्म कहते हैं उसे हम, जो वो वेयर करते हैं उसे क्या कहते हैं हम, यूनिफॉर्म। अब देखते हैं हम इमेजेस में, लुक एट दिस यूनिफॉर्म्स एंड पीपल हु वेयर देम। देखो आप पहले इमेज देखो, ये क्या है, पुलिसमैन की, पुलिसमैन की एक यूनिफॉर्म होती है पर्टिकुलर। सेकंड सोल्जर, सोल्जर की भी हमारी यूनिफॉर्म होती है। डॉक्टर, डॉक्टर की भी एक यूनिफॉर्म होती है क्योंकि वो एक उनका प्रोफेशन है, वो एक स्पेशल वर्क करते हैं। लॉयर, लॉयर की भी एक स्पेशल यूनिफॉर्म होती है। नेक्स्ट आपकी इमेज है, चिल्ड्रन वियर यूनिफॉर्म टू स्कूल। ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इन्होंने क्या कर रखा है, यूनिफॉर्म वेयर कर रखी है। जैसे आप लोग स्कूल जाते हो तो आप यूनिफॉर्म में स्कूल जाते हो ना, तो ये क्या है, आपका स्पेशल क्लोथ है ये हमारा।
दे वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म इन समर एंड विंटर सीजन। आप समर सीजन में डिफरेंट यूनिफॉर्म पहनते हो जो कॉटन की होती है, और विंटर में डिफरेंट पहनते हो जो वुलन की बनी हुई होती है, तो इसलिए आपके सीजन के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म डिफरेंट हो जाती है, जैसे विंटर यूनिफॉर्म की इमेज एंड समर यूनिफॉर्म की डिफरेंट इमेज। अब हम लेते हैं क्विक रिव्यू चैप्टर का। फर्स्ट, क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड एंड डस्ट। हमने अभी पढ़ा है क्लोथ हमें हीट से, गर्मी से, सर्दी से, धूल से, इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करते हैं। वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम समर में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, मतलब जो हमें कूल रखते हैं। वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर। हम सर्दियों में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं जिससे हमें क्या रखते हैं, हमें वार्म रखते हैं वो हमें। वी वेयर सिल्क क्लोथ्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स। हमने पढ़ा है अगर हमारे घर में पार्टीज होती है हम कैसे क्लोथ्स वेयर करते हैं, सिल्क क्लोथ्स। पीपल वेयर स्पेशल क्लोथ्स कॉल्ड यूनिफॉर्म ऑन देयर वर्क। जो भी एक स्पेशल वर्क करने जा रहे हैं या कोई भी वर्क में वो स्पेशल क्लोथ्स वेयर कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। तो इस तरह हम बच्चों अब हम करते हैं आगे टेस्ट योर नॉलेज। आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट। आपको ये ओएमआर शीट गिवन है, इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको ए बी सी डी। आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को डार्क करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है इन समर्स वी वेयर डैश क्लोथ्स। आप समर्स में कौन से क्लोथ्स पहनते हो जो आपको ठंडक रखते हैं, वो कौन से होते हैं, कॉटन क्लोथ्स। सो फर्स्ट बी ऑप्शन इज राइट। सेकेंड, वी गेट सिल्क फ्रॉम। हमने अभी पढ़ा है हमें सिल्क कहां से मिलता है, सिल्क वॉर्म से, तो सेकेंड सी ऑप्शन इज राइट। थर्ड, इन विंटर्स वी वेयर डैश क्लोथ्स। आप विंटर में कैसे क्लोथ्स पहनते हो जो आपको वार्म रखें, तो वो कौन से होते हैं, वुलन क्लोथ्स। थर्ड ए ऑप्शन इज राइट। फोर्थ, क्लोथ्स मेक अस लुक। क्लोथ्स पहन के हम क्या लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं, डिसेंट लगते हैं, तो फोर्थ बी ऑप्शन इज राइट। फिफ्थ, वी गेट वूल फ्रॉम। हमने अभी पढ़ा है वूल हमें किससे प्रोवाइड होता है, शीप से। फिफ्थ बी ऑप्शन इज राइट। बट अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है fill in the blanks with the help of the clue box। आपको ये क्लू बॉक्स गिवन है, इसकी हेल्प से आपको अपने फिलअप्स करना है। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है वी लुक डैश एंड डिसेंट इन क्लोथ्स। हम क्लोथ्स पहन के कैसे लगते हैं, हमने अभी करा है स्मार्ट एंड डिसेंट। तो फर्स्ट में फिल करिए स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। सेकेंड, वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स फॉर डिफरेंट। हम डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ कब पहनते हैं, डिफरेंट ओकेजन्स पे, पार्टीज में अलग, स्कूल में अलग, रिलीजियस प्लेसेस पे अलग। तो सेकंड में फिल करिए ओकेजन्स, OCCASIONS, ओकेजन्स। थर्ड, वी गेट कॉटन फ्रॉम। हमने अभी पढ़ा है हमें कॉटन कहां से प्रोवाइड होता है, कॉटन प्लांट। तो थर्ड में फिल करिए कॉटन प्लांट, COTTON, कॉटन, प्लांट, PLANT, प्लांट। फोर्थ, वी गेट डैश फ्रॉम शीप। आपको शीप से क्या प्रोवाइड होता है, वूल, जिससे आप अपने वूलन क्लोथ्स बनाते हो। तो फोर्थ में फिल करिए वूल, WOOL, वूल। फिफ्थ, वी ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम। हमें सिल्क कहां से प्रोवाइड होता है, सिल्क वॉर्म से। फिफ्थ में फिल करिए सिल्क वॉर्म, SILKWORM, सिल्क वॉर्म। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है मैच दी फॉलोइंग। इसमें आपको कॉलम ए शो कर रखा है और कॉलम बी शो कर रखा है। आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। हमारा फर्स्ट वर्ड है रेयन। रेयन क्या होता है, एक हमारा हमने अभी पढ़ा है, रेयन हमारे होते हैं मैन मेड फाइबर जिसे हम खुद बनाते हैं मशीन्स की हेल्प से। तो फर्स्ट को मैच करिए सी से। सेकंड, वूल। वूल से आप क्या बनाते हो, हमने पढ़े वूलन क्लोथ्स बनाते हैं, स्वेटर्स एंड शॉल्स। तो सेकंड को मैच करिए ई से। रेनकोट। रेनकोट किससे बने हुए होते हैं, रबर से और प्लास्टिक से, जो हमें रेन से प्रोटेक्ट करते हैं। तो थर्ड को मैच करिए डी से। फोर्थ, सिल्क थ्रेड। हमें सिल्क थ्रेड कहां से प्रोवाइड होता है, कुकून से, सिल्क वॉर्म के कुकून से। तो फोर्थ को मैच करिए बी से। फिफ्थ, वीविंग। बुनाई करके आप क्या बनाते हो, वीव करते हो, थ्रेड को वीव करते हो, तो उससे हमारे क्या तैयार होते हैं, कॉटन क्लोथ्स। फिफ्थ को मैच करिए ए से।
अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्रू फॉल्स। आपको राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। आपको ट्रू स्टेटमेंट के लिए टी लिखना है और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए एफ लिखना है। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन समर। क्या हम गर्मियों में गर्म कपड़े पहनते हैं? बिल्कुल गलत है ये। तो फर्स्ट क्या हमारा फॉल्स। सेकंड, वी वेयर सिल्क क्लोथ्स इन स्कूल। क्या हम स्कूल में सिल्क क्लोथ्स पहनते हैं? नो। सिल्क क्लोथ्स हम कहाँ पहनते हैं? ओकेजन्स में, पार्टीज में। तो सेकंड क्या है? फॉल्स। थर्ड, वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। क्या हमें कॉटन प्लांट से कॉटन ऑब्टेन होता है? यस, ट्रू। थर्ड इज ट्रू। फोर्थ, वी गेट वूल फ्रॉम शीप। क्या हमें शीप वूल प्रोवाइड करवाती है? यस, फोर्थ इज ट्रू। फिफ्थ, किड्स वियर डिफरेंट यूनिफॉर्म्स इन विंटर एंड समर। हाँ, आप लोग जब स्कूल जाते हो विंटर सीजन में डिफरेंट क्लोथ पहनते हो और समर सीजन में डिफरेंट यूनिफॉर्म पहनते हो। सो इट्स इट ट्रू। तो इस तरह आपने अपनी एक्सरसाइज फिल करी है। तो अब आप बाकी की एक्सरसाइज अपने आप करिएगा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू। गुड बाय।